हम फिलहाल भी छोड़ देते हैं बस। इसमें करा दूंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना। क्लास स्टार्ट होती है। मेरे को चले जाना है उधर। चले जाओ क्लास से। हाँ, चलो। एक घंटा का प्रोग्राम। ग्यारह बजे तक क्लास। ओके, कर दो मैडम स्टार्ट। Good evening, all. Am I audible? Yes. Good evening. Yes. Am I? Yes, I am audible. Okay. ओके, तो सब आ गए ना? ठीक है। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्लास को। उससे पहले अपन पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं, जो भी हमने लास्ट पढ़ा है। तो आप साथ के साथ में क्या करोगे, उसका आंसर देते रहना, ठीक है? फास्ट फास्ट चलेंगे अपन थोड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ, है ना? तो ह्यूमन हेल्थ क्या है, उसके अपन ने क्या किए थे, डायमेंशन पढ़े थे। डायमेंशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो कौन कौन से डायमेंशन थे, कौन से डायमेंशन थे? फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। और कौन सा एक डायमेंशन था जो इस डायमेंशन नहीं था, इसकी जगह उसमें स्पिरिचुअल। मैंने क्या बोला था कि हमें सोशल और किसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, स्पिरिचुअल में। ऐसा नहीं करना है कि फिजिकल, मेंटल और अगर स्पिरिचुअल आएगा, आपको स्पिरिचुअल को क्या करना है, हटाना है। स्पिरिचुअल को अपन को आंसर में नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था डिजीज, ठीक है? डिजीज क्या होती है, तो कोई भी डिस्कम्फर्ट जो कि हमें हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ लेके जा रहा है, या हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ है, उसको किसमें, डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे, ठीक है? तो डिजीज की डेफिनेशन भी हमको याद होनी चाहिए कि जो व्यक्ति हेल्दी नहीं है, जो किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा था कि टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिजीज के अंदर अपन ने देखा था कि कितने प्रकार की डिजीज होती है, दो प्रकार की होती है, कंजेनाइटल होती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है? एक्वायर्ड जो होती है वो फर्दर कितने डिजीज में डिवाइड होती है, एक्वायर्ड के बारे में पढ़ा। तो जल्दी जल्दी बताओ कि एक्वायर्ड जो होती है डिजीज वो कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताओ। एक्वायर्ड डिजीज जो है वो कितने टाइप की होती है? एक्वायर्ड डिजीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कॉन्टाजी इन्फेक्शन, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है? तो अपन ने देखा यहाँ पे कि इन्फेक्टेड जो होती है, इन्फेक्टेड जो डिजीजेस होती है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो के अंदर। उन दोनों का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। इन्फेक्टेड डिजीजेस को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी होती है वो? कॉन्टाजियस, वेरी गुड, और नॉन कॉन्टाजियस, ठीक है? तो दो तरीके की जो इन्फेक्टेड डिजीजेस होती है, कॉन्टाजियस है, नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस में क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है? अगर आपने स्नीजिंग करी, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी वो इन्फेक्शन जो है वो लग जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियस। नॉन कॉन्टाजियस मतलब कि है तो वो इन्फेक्शन, लेकिन क्या होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा। आप उसके यूटेंसिल यूज करोगे, उसके बर्तन, उसके कपड़े, और इस तरीके से वो आपको एकदम से डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली लगेगा। इसे बोलते हैं हम नॉन कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अभी ठीक है, अब दिख रहा है? विजुअल एड सही है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियरली? सभी बता दो एक बार। शिवानी, एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ?
क्लियर विजुअलिटी है या नहीं है, प्लीज एक बार बता दो मुझे सब। अभी दिख रहा है? यस, अभी आप सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सारा फील्ड विजुअल है? यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि इन्फेक्टेड डिजीज जो है वो 2 टाइप्स, फिर उसके बाद में अपन ने एक और चीज देखी, क्या देखा था उसके अंदर? नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिजीज को डिवाइड किया, और अब अपन आ गए थे कि इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया, और उसके अंदर भी अपन ने देखा कि कोज के आधार पे क्या हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज को क्या किया, डिवाइड किया गया। कुछ बैक्टीरिया से, कुछ वायरस से, कुछ प्रोटोजोआ से, कुछ फंगस से, कुछ हेल्मिंथिस से, और कुछ वॉर्म से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन्फेक्शंस जो डिजीजेस है उनको फर्दर जो है अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, हमने उसको फर्दर क्या हुआ, डिवाइड कर दिया। और हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन सी डिजीज पढ़ना स्टार्ट किया था, बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ऑल क्लियर यहाँ तक? प्रीवियसली जो भी अपन ने डे 1 से अब तक में लिया है उसमें अपन ने जो बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट की थी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में भी अपन ने कितनी डिजीजेस पढ़ी थी, नाम बता जल्दी जल्दी से, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज अपन पढ़ चुके हैं अब तक में? यस, जल्दी जल्दी बताओ, बैक्टीरियल डिजीज के नाम बता दो जल्दी से। फर्स्ट, पहली डिजीज टाइफाइड, है ना, टाइफाइड पढ़ा था। फिर उसके बाद में निमोनिया पढ़ा था। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद में अपन ने डिप्थीरिया, और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, टिटनस पढ़ा। और इसके अलावा कुछ किसको याद है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, मलेरिया, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट निमोनिया, और इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी चीजें और बताई थी अपन ने, वूपिंग कफ, कॉलेरा, ठीक है। तो ये सारी की सारी अपन ने क्या पढ़ी थी, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी। इनके अपन ने मेन कंपोनेंट्स क्या ढूंढे थे, सारे के सारे, एक तो पॉजिटिव एजेंट याद रखना है अपन को डिजीज का, दूसरा अपन को इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है, तीसरा हमें टारगेटेड ऑर्गन याद रखना है, चौथा हमें कोई स्पेशल टेस्ट है उसका, तो उसको अपन को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताओगे कि, सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्थीरिया के अंदर हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम क्या है? डिप्थीरिया के अंदर हम लोग एक इसकी टेस्ट कर रहे थे, उसका नाम बताओ, टेस्ट फॉर द डिप्थीरिया, ठीक है। इसके बारे में बता दो मुझे, नाम बता दो उसका, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, स्टिक टेस्ट अपन इसके अंदर करते हैं। दूसरा अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एक, कि इंक्यूबेशन पीरियड बता दो मुझे ट्यूबरक्लोसिस का, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कुछ स्टोरी सा बताया था मैंने, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या रहेगा अपन को, बिल्कुल 2 to 10 वीक, ओके। तीसरा अपन देखते हैं अपन कि टाइफाइड के अंदर एक टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड का क्लासिकल टेस्ट बता दो, टाइफाइड का क्लासिकल टेस्ट क्या है, टाइफाइड का क्लासिकल टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट, वेरी गुड, विडाल टेस्ट। एक और चीज बता दो मुझे, चलो ठीक है, उसके बाद में कि 100 डे डिजीज किसे बोलते हैं, 100 डे डिजीज किसे बोलते हैं, 100 डे डिजीज किसे बोलते हैं, जल्दी बताओ। 100 डे डिजीज कल ही पढ़ा था अपन ने, 100 डे डिजीज किसे बोलते हैं अपन? नहीं, 100 डे डिजीज किसे बोलते हैं, वूपिंग कफ को, किसको बोलते हैं, वूपिंग कफ। इसको एक और नाम से जाना जाता है पर्टुसिस,
ठीक है, वुपिंग कफ को ही क्या बोलते हैं अपन? पर्टुसिस, सॉरी पर्टुसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन को एक और बताओ, हैंसन डिजीज का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? हैंसन डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, ऐसी कोई डिजीज पढ़ी थी अपन ने, हैंसन डिजीज, उसका कॉज क्या है? जल्दी बता दो। हैंसन डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वेरी गुड, ओके ओके। नहीं, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो नहीं होगा, ठीक है, अभी वहां तक नहीं आई हूं मैं, ओके। नो मैम, दिस फॉर व्हाट खुशबू? नो मैम, ओके। तो हम देखते हैं आगे कि अब अपन देखते हैं, ये तो थे बैक्टीरिया, ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा था? इसके अलावा अपन ने कल कुछ मलेरिया के बारे में भी पढ़ा था। वेक्टर का नाम बता दो मलेरिया के। वेक्टर, वेक्टर ऑफ मलेरिया, वेक्टर ऑफ मलेरिया। कौन है वेक्टर ऑफ मलेरिया? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ मलेरिया। इसके अलावा मुझे बता दो कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड फर्स्ट कौन बताएगा? 18 टू 24, वेरी गुड, 18 टू 24 डेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है ना, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बोला जाता है इसका, ठीक है। और इसके द्वारा एक डिजीज कॉज की जाती है, उसका नाम बता दो मुझे, कि जल्दी से बताओ। 18 टू 24 डेज, वेरी गुड। मगर इसके द्वारा जो फीवर कॉज किया जाता है, जो टाइप ऑफ फीवर मलेरिया का कॉज किया जाता है, वो क्या है? क्या कॉज करेगा ये? क्वार्टरन मलेरिया। कौन सा मलेरिया कॉज करता है ये? मलेरिया जो है वो क्वार्टरन, ठीक है, क्वार्टरन मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, एक ब्लैक वाटर फीवर पढ़ा था अपन ने, ब्लैक वाटर फीवर, उसके पॉजिटिव एजेंट का नाम बताओ। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर कौन कॉज करता है, जल्दी बता दो। ब्लैक वाटर फीवर कौन बताएगा? वेरी गुड, फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट बता दो मलेरिया का, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया कौन होता है? इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया। दो टाइप के होस्ट होते हैं ना, इंटरमीडिएट और फाइनल और प्राइमरी होस्ट। इंटरमीडिएट का नाम क्या है? वेरी गुड, ह्यूमन बीइंग, कौन है? ह्यूमन। फाइनल होस्ट, फाइनल होस्ट कौन है? मॉस्किटो, मॉस्किटो में भी कौन? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल वन। ठीक है, यहां तक क्लियर था? ओके। दो तरीके की साइकिल कंप्लीट होती है दो अलग अलग लोगों में, किसकी? प्लाज्मोडियम की। एसेक्सुअल साइक्लिक साइकिल कौन से होस्ट में कंप्लीट होती है? फास्ट, जल्दी बताओ। एसेक्सुअल साइकिल किसमें क्लोज होती है? प्लाज्मोडियम बाय, प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल कौन से होस्ट में कंप्लीट करता है? एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। और सेक्सुअल साइकिल किसमें कंप्लीट होती है उसकी? सेक्सुअल साइकिल
मॉस्किटो के अंदर, वेरी गुड, मॉस्किटो के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम जो होती है वो मच्छर की गट वॉल में जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है? कौन सी फॉर्म होती है वो? मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी कौन सी फॉर्म जो होती है वो मच्छर के गट वॉल में उसके एसिडिक एनवायरनमेंट से खराब नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है? स्पोरोजोइट्स। अरे गेमेट्स, पर गेमेट्स, गेमेट्स की जो फॉर्म है वो कौन सी है? मीरोजोइट्स। कौन सी है? मीरोजोइट्स। पर्टिकुलर होना है अपन को कि मीरोजोइट्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है मलेरिया की मच्छर की गट वॉल में। करेक्ट, ओके। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का? अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस कौन बताएगा मलेरिया की? ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मलेरिया, फास्ट क्विनिन। अच्छा, वो कौन से प्लांट से ली जाती है? सिंकोना प्लांट से। कौन से प्लांट से? क्विनिन जो है वो मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है और कहां से ली जाती है? सिंकोना से। ठीक है, कहां से ली जाती है? सिंकोना से। यस, यहां तक किसी को अब तक में किसी भी तरीके का डाउट है? आप 1 मिनट लो और मुझे बताओ। यहां तक में किसी को डाउट नहीं है तो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्लास को विथ न्यू टॉपिक्स। ओके, सबको सब समझ में आया? होपफुली आपको सबका इंक्यूबेशन पीरियड याद होना चाहिए, पॉजिटिव एजेंट याद होना चाहिए। मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हमको हमारे रिलेटेड टू इंक्यूबेशन पीरियड, रिलेटेड टू पॉजिटिव एजेंट, रिलेटेड टू टारगेट ऑर्गन, किसी भी तरीके से हमें हमारा क्वेश्चन जो है उसको गलत आंसर एग्जाम में नहीं करना है। क्या हैंसन डिजीज कॉज्ड बाय, कॉज्ड क्या है? देखो, हैंसन डिजीज, कल एक क्वेश्चन पढ़ा, कल अपन ने एक डिजीज पढ़ी थी लेप्रोसी, कोड हो जाता है ना, कोड। ठीक है, तो लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी को ही क्या बोलते हैं अपन? हैंसन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं। तो जो कॉज, देखो जो लेप्रोसी का कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। किसका? लेप्रोसी का। ठीक है, तो हैंसन डिजीज का कॉज भी कौन होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है यहां तक? यस, अभी किसी को कोई डाउट? लेप्रोसी का ही दूसरा नाम क्या है? लेप्रोसी का ही दूसरा नाम है, हैंसन डिजीज का ही दूसरा नाम है लेप्रोसी। लेप्रोसी इज इक्वल टू हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज इज इक्वल टू लेप्रोसी। अभी यहां में कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, तो हम अपन आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब आगे चलते हैं। अमीबाइसिस। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कुछ डिसेंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अमीबा के इन्फेक्शन से हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, एक तरीके से अपन बात करें तो पैरासाइट्स है। क्या है? प्रोटोजोअल पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मेट से जाएंगे कि अमीबाइसिस क्या होता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? अमीबोइक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं उसको? अमीबिक डिसेंट्री बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमीबाइसिस क्या है? अमीबोइक डिसेंट्री जो नाम है उसी को क्या किया गया है, एक अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट देखो, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो कोर्स क्या है अमीबा का? अमीबाइसिस जो होता है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट। क्वेश्चन है ये कि अमीबाइसिस कॉज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर? यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट। ओके, और
इसके द्वारा जो डिजीज कॉज की जाती है उसी को एमोबाइसिस बोलते हैं, अमीबाइसिस बोलते हैं या फिर अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, 2 to 4 वीक। कितना होता है, 2 to 4 वीक जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जल्दी से मुझे बताओ कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, जल्दी से बताओ। कोई आपको पूछे, कोई भी न्यू कमर जिसको इंक्यूबेशन पीरियड नहीं पता, तो क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, किसी भी माइक्रोब्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में एंटर होने से वो फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होगा, 2 to 4 वीक। कितना होगा, 2 to 4 वीक। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में ये कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये कौन सा इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ का। अमीबाइसिस क्या है, एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोटोजोअल पैरासाइट। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि टारगेट ऑर्गन कौन सा है इसका, तो हमें देखना है कि इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ये अब तक में पहला ऐसा टारगेट ऑर्गन है जो कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, या जो भी पर्सन है उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ये सबसे पहले जाकर के क्या करेगा, लॉन्च करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा अमीबा का, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल इसको भी एक तरीके से अपन देखें तो कौन सी मक्खी के द्वारा फैलता है उसको याद रखना है। ठीक है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, पहले इसको देखो फिर अपन इसकी एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। ठीक है, तो हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई क्या करती है, एज ए मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। क्या काम करती है, मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर और फूड इनटेक करने की वजह से क्या होता है, हमको एमीबाइसिस होता है। क्या होता है, सोर्स क्या है इसका, कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड मीन्स क्या होगा, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड खाना, इन्फेक्टेड पानी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अमीबा का। तो अगर हम ऐसे खाने को खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको अमीबाइसिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इसमें आते हैं कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और साथ ही साथ में स्टूल्स में क्या होता है, जो भी फीकल है उसमें म्यूकस एंड ब्लड आता है। ठीक है, ये तो अपन अब इसको देखते हैं। अपन ने देखा इसके अंदर कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, अमीबाइसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। फर्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, क्वेश्चन क्लियर। दूसरा अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 to 4 डेज, 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह में ये हमारे अंदर बॉडी में एंटर करने के बाद में क्या करता है, अपने सिम्टम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन भी हमें याद हो गया। अब अपन कह रहे हैं कि इसका टारगेट ऑर्गन, तो ये कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जैसे आप एक खाने का एक इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि खाना रखा हुआ है, ठीक है, खुला पानी रखा हुआ है। अब क्या होगा, उसमें एक क्या होती है, हाउस फ्लाई होती है ना, जो अपने घर में मक्खियां होती है। ठीक है, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खियां होती है ना, तो वो उस खुले, वो क्या होती है कि जैसे कि किसी ने क्या किया, स्टूल पास किया, स्टूल यानी कि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसको अमीबाइसिस डिसेंट्री हो रही है, अमेबिक डिसेंट्री हो रही है, वो मक्खी क्या करेगी, उसके स्टूल पे, उसके गंदे जो उसका मोशन पास किया, जो फीकल मटेरियल है उसका, उस पे जाकर के बैठती है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, बैठेगी, उसके लेग्स पे, उसकी बॉडी पे क्या होगा, वो फीकल मटेरियल जो है वो चिपक जाएगा। और उस फीकल मटेरियल में क्या है, अमेबे के एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक क्लियर।
ठीक है। अभी वहां से वो मक्खी उड़ के आई और आपके घर का जो भी खाना है, जो भी पानी है, जो भी आपने रखा है ओपन, उसके ऊपर जाकर के उसने क्या किया, बैठ गई वो, है ना। बैठ जाने के बाद में आपने क्या किया, उसने अपने जो भी माइक्रोब्स उसकी बॉडी पे लगे हुए थे उसने क्या किया, वहां पे उस खाने पे छोड़ दिए या उस पानी में छोड़ दिए। ठीक है। अब आपने क्या किया, बड़े ही मजे से वो खाना भी खा लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ में वो पानी भी पी लिया। ठीक है, और वो पानी और वो खाना किससे कंटामिनेटेड था, जल्दी बताओ मुझे। वो पानी और वो खाना किससे कंटामिनेटेड था, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। किससे कंटामिनेटेड था वो, उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका उसमें प्रेजेंट था। यहां तक क्लियर। बड़ा स्वाद आया उसके अंदर आपको उस खाने में, जो कि ऑलरेडी किस चीज से इंफेक्टेड हो गया था, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से, और आपने उसको बहुत अच्छे से खा लिया। यहां तक कहानी क्लियर। अब आपने खाया तो वो कहाँ चला गया, अब वो आपने खाना खाया, देखो, अब आपने खाना खाया, पर उसका टारगेट ऑर्गन आपको पता है कि वो टारगेट करेगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको, किसको टारगेट करने वाला है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका टारगेट करेगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। वेरी गुड। देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो क्या करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, कॉलोनी बनाएगा, और कॉलोनी बनाएगा, संख्या बढ़ाएगा, और वहां पे मल्टीप्लीकेशन करेगा। यहां तक क्लियर। ठीक है। अब वहां पे अगर कॉलोनी बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये एक लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके। अभी इसके अंदर क्या हो गया, कोई भी माइक्रो, जैसे एंड, कोई भी नहीं, हमारा एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका यहाँ जाके के क्लोज हो गया, और उसने क्या किया, संख्या में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है। तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स तो क्या बताएगा ये, पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा, पेट में इंफेक्शन हुआ है ना आपके पेट में, तो दर्द होगा। तो अब्डोमिनल पेन कॉज करेगा इसके अंदर, अब्डोमिनल पेन। ठीक है। थोड़े से अपन को जो होता है ना कि मरोड़े आना, क्रैम्प्स आना, वो भी आएंगे, क्योंकि अब हमारे इंटेस्टाइन क्या हो रही है, थोड़ी सी परेशान हो रही है। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन में अभी क्या है, नॉर्मल चीज नहीं है, अब नॉर्मल चीज है, तो क्रैम्प्स भी आएंगे, पेट दुखेगा हमारा, है ना, ऐसा लगेगा कि पेट में खिंचाव सा महसूस हो रहा है, समझ में आया। तो क्रैम्प्स भी आएंगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अब इतना यहाँ पे कॉलोनी बन गया, अब आपका खाना जो है, आप अच्छे से खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में पानी का, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कौन आ गया है, अब अमीबा आ गई है। कौन आ गई है, अमीबा का घर बन गया है वो, तो वो इंटेस्टाइन को उसका काम भी नहीं करने देगा प्रॉपर तरीके से। तो क्या होगा, मूवमेंट्स भी कम होंगे, तो उसमें उस पेशेंट को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, उसका पेट जो है वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, उसको जो है वो स्टूल पास करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। अब क्या होगा, स्टूल भी पास नहीं हो रहा, दर्द भी हो रहा है, क्रैम्प भी आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्टूल भी रखा हुआ है, जो भी उसने खाया है वो भी इकट्ठा होता जा रहा है ना, सब कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पे अमीबा भी आ गई है, और साथ साथ में उसका जो भी वो खाना खा रहा है वो भी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे उसके क्या होगी, घाव बनने लग जाएंगे, होगा ना, घाव बनने लग जाएंगे, और जो वहां पे म्यूकस है, जो भी हमारा जो एपिथेलियम इंटेस्टाइन का जो सीक्रेट कर रहा है, वो भी वहां पे क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा ज्यादा ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो अब जब भी थोड़ा बहुत भी वो स्टूल पास करेगा प्रेशर लगा करके, तो उसकी स्टूल में क्या आएगा, उसके स्टूल में म्यूकस आएगा, और या फिर और ज्यादा प्रेशर, और उसकी वजह से अगर उसकी यहाँ पे इंजरी होना स्टार्ट हो गई, है ना, यहाँ पर अगर घाव बना, तो उससे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग। तो उस ब्लीडिंग की वजह से उसके स्टूल में क्या होगा, ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, सिम्टम्स सारे क्लियर, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड, यहाँ तक क्लियर। एक एक सिम्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आया, ऑल क्लियर और क्लियर।
यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है जल्दी बताओ। ये इसलिए ताकि आपकी मेमोरी में ये सेव रहे, इसीलिए आपको ऐसे ही बनाना है। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो आपको उसको विजुअलाइज करना है अपने मेमोरी के अंदर। और कोई भी डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकते हो और इवन कल भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया इसके सिम्टम्स। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद क्वेश्चन बनाओ जल्दी से कि एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ व्हाट? मलेरिया कोज करता है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका मलेरिया कोज करता है। मेरे को करेक्ट कौन करेगा, जल्दी बताओ, यस और नो? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका मलेरिया कोज करता है, यस और नो? यस और नो, मुझे करेक्ट करो जल्दी से, यस और नो? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है जो, वेरी गुड, नो। वो क्या कोज करेगा, अमीबाइसिस। क्या कोज करेगा, अमीबाइसिस। ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, इसका जो वेक्टर है, सॉरी वेक्टर नहीं कह सकते आप उसको, मैकेनिकल वेक्टर। तो क्या होता है कि आप को सीधा बॉडी में आकर के काम लगा देगा उस वायरस को। ये तो क्या कर रहा है, खाने में रख रहा है, उसके बाद आप खाना खाओगे या पानी पियोगे तो एक तरीके से उसको फिर इंजेस्ट करोगे आप अपनी बॉडी के अंदर। तो मैकेनिकल इसका जो कैरियर है वो कौन है, घरेलू मक्खियां। कौन है, घरेलू मक्खियां जो है वो इसकी मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। तो यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड बता दो इसका जल्दी से, फास्ट, वेरी गुड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अमीबा का क्या रहेगा, अमीबिक डिसेंट्री का 2 to 4 वीक, ओके। तो अभी इसके अंदर स्टूल में म्यूकस एंड ब्लड आ जाता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री, है ना। तो ये हो गया हमारा अमीबाइसिस, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, नाम है, नाम से आपको डिजीज को याद रखना है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट कौन है, ट्रिपेनोमासोमा ब्रूसाई, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई पॉजिटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। अच्छा, इसके वेक्टर का नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो टिसी टिसी फ्लाई, ठीक है। अब इसको अपन देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसिना पल्पेलिस, ठीक है, ग्लोसिना पल्पेलिस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसका आता है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन जो होता है इसका लिम्फेटिक ग्लैंड्स। क्या होता है, अच्छा, लिम्फेटिक ग्लैंड्स क्या होता है, हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो हमारी हेल्प करता है हमें इन्फेक्शन से, डिजीज से बचाने में, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक, जैसे अपन बात करते हैं ना टॉन्सिल, है ना, तो वहां पे क्या होता है, ये सब क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको टारगेट किसको करता है, ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स को टारगेट करता है। सिम्टम्स क्या है, एनीमिया, फीवर, स्वेलिंग, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में स्वेलिंग होना और वेट लूज होना, ठीक है। सिम्टम को आप लोग क्या करोगे, रट लेना, ठीक है, कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है उसके अंदर उसका पॉजिटिव जो एजेंट है वो कौन है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। कौन है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई, जिसका मेन टारगेट जो है वो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और साथ ही साथ में वो क्या कोज कर रहा है उसके अंदर, एनीमिया कोज कर रहा है। क्या कर रहा है, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया जो होता है, वेरी गुड, एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड कंपोनेंट में हीमोग्लोबिन की या तो कमी हो जाए या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है। तो उस पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। एनीमिया के बारे में तो पता है ना, खून की कमी हो जाना, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, क्लियर। तो एनीमिया कोज करता है कौन,
ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई, यहाँ तक क्लियर। हमें सिर्फ इसमें इसका पॉजिटिव एजेंट याद रखना है, इसका वेक्टर का नाम टीसी फ्लाई, ठीक है, ग्लोसिना पाल्पेलिस, ठीक है, ग्लोसिना पाल्पेलिस। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है? मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, मुझे 4 से 5 क्वेश्चन चाहिए फास्ट। इतने से अगर स्लाइड के अंदर आप लोग देखते ही कम से कम, हर एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति 5 क्वेश्चन निकाल सकता है अगर इस स्लाइड के अंदर, तो समझो आपका टॉपिक क्लियर है। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपका आंसर भी आपके दिमाग में क्लियर है। तो जल्दी जल्दी बताओ, 1 मिनट दे रही हूँ। मुझे इतने से टॉपिक में अगर आप क्वेश्चन बनाते हो 5, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका फोकस 100% जा रहा है। वेरी गुड। वेक्टर का नाम टीसी फ्लाई, ग्लोसिना पाल्पेलिस। दूसरा, इसके नेम से भी वेरी गुड, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कॉजेटिव एजेंट, वेरी गुड, टारगेट ऑर्गन, 1 2 3, टिंकल, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉजेटिव एजेंट खुशबू, करेक्ट। कुछ स्पेसिफिक एनीमिया कोज कर रहा है ना, एनीमिया पे भी क्वेश्चन, वेट लॉस एनीमिया। देखो कई बार क्या होता है कि कोई डिजीज जो होती है वो सिम्टम से आपको पूछी जाती है कि एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, जिसको क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, जिसको क्या हो रहा है, लिम्फेटिक, लिम्फ नोड्स में क्या हो रहा है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो रही है, वो कौन सी डिजीज है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आप उसमें से आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, कॉजेटिव एजेंट, ओके, कैसे होता है वेक्टर ने, ऑर्गन, सिम्टम, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सभी लोग बहुत अटेंटिवली क्लास को ले पा रहे हैं, वो मैं सामने देख पा रही हूँ, वेरी गुड। ऐसे ही आपको अपन को कंटिन्यूटी में रखना है अपना अटेंशन, क्लियर, ऑल क्लियर, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चले अपन, आगे चलते हैं अपन, यस, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है काला आजार, इसका एक और नाम है दम दम फीवर, ठीक है, गाना मत याद कर लेना, वैसे कर लेना, ठीक है। तो काला आजार और दम दम फीवर, पॉजिटिव एजेंट का नाम है लिशमानिया डोनोवानी। अब तो मुझे गाना याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ डोनोवानी साउंड भी ऐसा लग रहा ना, म्यूजिक आया है ना? दम दम गाना सुना है ना, एक सलमान खान का एक गाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिशमानिया थोड़ा अरेबिक सॉन्ग है ना, तो अरेबिक सॉन्ग में अरेबिक की कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लिशमानिया डोनोवानी जो है वो पॉजिटिव एजेंट है किसका, दम दम फीवर का, किसका, दम दम फीवर का, ओके। और उसी को दूसरा नाम क्या है, काला आजार, आजार का मतलब ही फीवर होता है बेटा, ये अजर बोलते हैं ना, पर हिंदी वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है फीवर। तो दमदम फीवर, काला अजहर फीवर, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो लिशमानिया डोनोवानी है। क्या है? एक गाना है कुछ किसका, अक्षय कुमार का, जिसमें परिणीति चोपड़ा और उसका एक गाना होता है जिसमें लिशमानिया टाइप का कुछ वर्ड आता है, तो थोड़ा सा याद रखना कि जो दमदम फीवर है वो लिशमानिया डोनोवानी का, उससे ये कोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर, वेक्टर का नाम याद रखना, काला आजार इज कोज्ड बाय लिशमानिया डोनोवानी, और उसको वेक्टर में उसका हेल्प करेगा सैंड फ्लाई। कौन का, तो कौन से वेक्टर का काम करेगा, सैंड फ्लाई, ठीक है। तो सैंड फ्लाई जो है वो इसका वेक्टर बनेगा कौन सी फीवर का, दम दम फीवर, ठीक है, काला आजार का, या कौन से कोज का, लिशमानिया डोनोवानी, ठीक है।
इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 मंथ। अच्छा, इससे पहले हमने ऐसा ही कुछ सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड कौन से बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ा था? कुछ 2 से 2.5 महीने। कौन सी डिजीज में हमने इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा था? ये उससे भी आगे है, 15 दिन उससे भी आगे है। कौन सा है वो डिजीज? उस डिजीज का नाम मुझे जल्दी से बता दो। क्या लगा, मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को? है, वेरी गुड, वेरी गुड टिंकल, वेरी गुड। ट्यूबरक्लोसिस, है ना? ट्यूबरक्लोसिस कितना था उसका? 2 to 2 पॉइंट, मतलब 2.5 महीना। ओके, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बाद में कौन सा कॉजेटिव एजेंट है जो अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने में इतना लंबा ड्यूरेशन ले रहा है? वो है लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, लिशमानिया डोनोवानी काला अजहर या फिर दम दम फीवर कोज करेगा। क्लियर? वेरी गुड निशा। ओके, नेक्स्ट आता है इसका सिम्टम। ठीक है, तो सिम्टम में अपन को देखना है कि वो कहाँ पे टारगेट कर रहा है। उसी के साथ में उसके सिम्टम भी आएंगे, लिवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन और मतलब लीवर। हिपेटो का भी मतलब क्या होता है? लीवर। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका, जिसको इन्फेक्ट करेगा, उसका जो लीवर होगा उसकी साइज बढ़ जाएगी। मेगेली का मतलब क्या होता है बेटा? इनलार्जमेंट। क्या होता है? इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट मतलब इंक्रीज इन साइज, साइज ऑफ ऑर्गन या किसी भी सेल में अगर उसकी साइज का बढ़ना जो होता है उसको एक टर्म दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेगेली। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हिपेटो। हिपेटो का दूसरा नाम है लीवर। तो लीवर की मेगेली हो जाएगी, यानी कि लीवर की साइज बढ़ जाएगी। क्लासिकल साइन आ रहा है ना यहाँ पे? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन की साइज क्या होगी? इनलार्ज हो जाएगी, तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा उसको। तो ये कंप्लीट जो है वो काला आजार हो गया। यहां तक में किसी भी तरीके का कुछ क्वेश्चन? तो काला आजार जो है एक तरीके का क्या है? सबसे बड़ी बात, अच्छा मुझे बताओ, काला आजार कौन सी डिजीज है? जल्दी से बताना मुझे। बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है या वायरस से कॉज हो रहा है या प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है या हेलमिंथेस से कॉज हो रहा है? कौन सी डिजीज है ये? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से। काला आजार डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और हेलमिंथेस। वेरी गुड खुशबू, प्रोटोजोआ और टिंकल। वेरी गुड, वेरी गुड अटेंशन यू पीपल हैव विद मी, सो थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अच्छा, फेवरेट पार्ट, तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वैसे तो हम पूरे टाइम क्वेश्चन आंसर ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर? जल्दी जल्दी मुझे आंसर आने चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। फर्स्ट, causative agent of African sleeping sickness. Causative agent of African sleeping sickness. Trypanosoma brucei. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। आंसर इज सी। लेकिन हमने अगर इसको चुना, देखो बेटा जब भी अपन है ना क्वेश्चन का आंसर, आज एक ट्रिकी चीज बताती हूँ मैं आपको कि हर क्वेश्चन जो होता हर क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर होता है ना? कैसे? आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आप अदर जितने भी आपने ऑप्शंस को हटाया है वो किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होता है। ये बात तो अपन को पता है ना? तो जब भी हमारा
हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो हमको देखना होता है कि हमने ये तो चुन लिया, ये तो मुझे पता था कि जो स्लिप है, जो हमारी स्लिप सिकनेस है, कौन सी वाली सिकनेस है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा याद रखो, आपको बाकी तीन आंसर भी आने चाहिए कि ये तीन किसके आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये एक फंडामेंटल होता है, कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर मेरे को नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किससे कॉज होती है, लेकिन मुझे पता है इन तीनों से क्या कॉज होता है ना, तो मैं फिर भी इसका आंसर कर पाऊंगी। मुझे पता है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबाइसिस कॉज करेगा, मुझे पता है टिटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, मुझे ये भी पता है कि साल्मोनेला टाइफी जो होगा वो टाइफाइड कॉज करेगा। अब क्या छूट गया? ऑफ कोर्स फिर ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई होगा, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। बहुत सारी कंडीशंस में जब हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है, उस केस के अंदर हमको अगर तीन ऑप्शंस का भी पता होता है ना कि तीन ऑप्शंस कहाँ फिट हो रहे हैं, तो चौथा यहाँ फिट हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व करते हो, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, हमें किसी किताब को जज नहीं करना, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा नहीं, किसमें आंसर सही दे रखा है, किसमें आंसर तो वैसे भी आप ही को आना चाहिए। उस किताब लिखने वाले को क्यों आंसर आएगा जब आप खुद पढ़ रहे हो, करेक्ट? समझ में आया? ये आपके फ्यूचर एमसीक्यू के लिए बोल रही हूँ। हो सकता है अभी आपके ब्रेन के हिसाब से मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट यही सत्य होता है। हमें भी कभी किसी क्वेश्चन बैंक को जज नहीं करना है कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्या आंसर। आंसर हमेशा आपके पास होना चाहिए, राइट आंसर आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। उसके अलावा हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने मिलते हैं जहां से मिलते हैं आने दो, हम तो प्रैक्टिस करने में बिलीव करते हैं। क्लियर? ये बेटा हमेशा चलने वाला है, जहां जहां भी अगर आप पढ़ने को अपनी जिंदगी का फलसफा बनाओगे, जहां भी आप कंपटीशन एग्जाम्स में जाओगे, वहां पे आपको इसी थ्योरी से अपने दिमाग को माइंडसेट में रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बुक के क्वेश्चंस को हमें उसके राइटर से जज नहीं करना है। हमें तो बस क्वेश्चन चाहिए, किसी भी किताब से आ जाए, ठीक है। तो वैसा ही अपन को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ये तो अभी आपके लिए एक छोटा फॉर्मेट है, लेकिन इन फ्यूचर भी इट विल हेल्प यू, ठीक है। देन आप मुझे जरूर याद रखोगे कि यस, सम टाइम वन ट्रिक वो जो कि किसी ने बताई थी वो आज काम आ रही है, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है ब्लैक वाटर फीवर कॉज्ड बाय, thousand time I repeated, so I hope कि you people have answer for this question fast. खुशबू बी, ओके, चिंकसी, फिर से देखो, ब्लैक वाटर फीवर कॉज्ड बाय, गलत आंसर आ रहा है मुझे, नहीं आना चाहिए था, उम्मीद से बाहर, टिंकल, टी फाल्सीपेरम, ब्लैक वाटर फीवर, वेरी गुड, बी ऑप्शन, शिवानी राइट, खुशबू राइट, ओके। तो अब हमको पता है कि ब्लैक वाटर इज कॉज्ड, इज वाटर फीवर कॉज्ड बाय पी फाल्सीपेरम, लेकिन हमें इसका भी पता होना चाहिए, हमें इसका भी पता होना चाहिए, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि इनसे कौन कौन सी फीवर कॉज होती है। तो होपफुली आपको पता है कि जो ओवेल है, जो वाइवेक्स है, वो कौन सी फीवर कॉज करता है, फास्ट वाइवेक्स जो है वो कौन सी फीवर कॉज करेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, राइगर, ओके, गुड, राइगर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा, ओवेल, ओवेल से, ओवेल क्या कॉज कर रहा है, माइल्ड टेरिटियन फीवर, क्या कॉज कर रहा था, माइल्ड टेरिटियन फीवर,
क्लियर। और मलेरी कोज कौन कर रहा था? मलेरी जो है वो कौन सी फीवर कोज कर रहा था? अभी अपन ने देखा ही था स्टार्टिंग में, क्वार्टरल। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट? मेरे ख्याल से नींदों में भी याद रहेगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी बता दो। हु इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट? मैन, डॉग, फीमेल एनोफिलिस और लार्वा ऑफ मॉस्किटो? Who is the primary host of malaria parasite? Who is the primary host? B. Female Anopheles mosquito. Yes, right answer is female Anopheles mosquito. Okay. Who is the intermediate host of Anopheles mosquito plasmodium? Who is the intermediate host of plasmodium parasite or malarial parasite? Human being. Wow, very intelligent people I have as my student. Next, अभी यहाँ तक में हमने जो भी था क्लियर कर लिया। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, पहले तो ये बताओ आपको पता भी है कि नहीं पता है कि हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे थे? उस वाली डिजीज का नाम देखो क्या था। अभी हम कौन सी डिजीजेस पढ़ रहे थे? डिजीज कोज बाय प्रोटोजोआ। किससे कोज हो रहा था? मलेरिया, प्रोटोजोआ। अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ इज इक्वल टू पैरासाइट, है ना? प्रोटोजोआ ही पैरासाइट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रोटोजोआ भी लिख रखा है और पैरासाइट भी लिख रखा है कि मलेरिया इज कोज्ड बाय, तो नीचे प्रोटोजोआ भी दिख रखा है और पैरासाइट भी, आपका आंसर और भी क्लियर होना चाहिए प्रोटोजोआ, है ना? क्योंकि पैरासाइट और पैरासाइट में भी प्रोटोजोआ। जब भी कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो तो आपकी क्लियरेंस जो है ना, हमेशा नियर सम रहनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हेलमिंथिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिजीजेस और इन्फेक्शन caused by मेरी आवाज नहीं कर रही है क्या? नहीं, दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, बस आवाज हेलो 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 माइक स्विच ऑफ हुआ है। there is technical issues my voice is repeating to me. Okay, okay.
Hello, am I audible, everyone? Yes? Okay. Everything is clear, video is clear, voice is clear. Okay. So, this board. So, welcome back. Am I audible properly? Or visual aid is also good, I hope. Tell me first, so we can continue the class. Yes. No issue, no blackouts. Voice is clear? Okay. Here was some technical issue. उसी वजह से थोड़ा सा वॉइस रिपीट हो रहा था. अभी क्लियर है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं. तो हम कहाँ थे? एस्केरेसिस. सॉरी, उससे पहले अपन क्या बात कर रहे थे? हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ा था, पैरासाइटल डिजीज पढ़ा था. अभी हम क्या पढ़ना जा रहे हैं, उसका नाम हम उसको क्या बोलेंगे? हेलमिंथिस. क्या है ये? हेलमिंथिस कॉजिंग डिजीज होती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एस्केरेसिस. एस्केरेसिस इज कॉज्ड बाय ए हेलमिंथिस, जिसका नाम क्या है? एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड्स. एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड. ठीक है, पहला क्वेश्चन. अब वो एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड जो है वो कौन है? निमेटोड्स है. क्या है? निमेटोड. क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड्स है वो कौन से ग्रुप से आता है? निमेटोड से. किससे आता है? निमेटोड्स. क्या है ये? अटक गई है मैम, स्क्रीन अटक गई है. अभी ठीक है? अभी भी स्क्रीन अटक रही है क्या?
क्लास सभी के लिए अटक रही है या पर्टिकुलर हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे। यस शिवानी, अच्छा आई थिंक हियर सम ह्यूज एरर। नो मैम, ठीक है, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, एक बार नेट चेक कर लो अपना। अभी देखो, अभी भी अटक रहा है क्या? स्क्रीन अटक रहा है? विजुअल सही नहीं हो पा रहा? जल्दी बताओ। नो मैम, नो। व्हाट नो मैम, मतलब यस और नो? आई एम कंफ्यूज्ड नाउ। ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसे आंसर दे दो। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? अभी मैं दिखाई दे रही हूँ? हेलो हाय बाय बाय चल रहा है ना? ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? ओके, ज्यादा नहीं, अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हेलमिंथिस को लेकर के आज बस खत्म करेंगे। सो एस्केरिसिस इज एन हेलमिंथिस नेम एज एस्केरिसिस निम्रोकोइड कोज्ड एस्केरिसिस, ठीक है। और वो एक क्या है? निमेटोड्स है। क्या है? एक निमेटोड्स है। अच्छा, इसका टारगेटेड ऑर्गन क्या है? इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या कहलाएगा? इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इंटेस्टाइन में जाना है तो कहीं ना कहीं से कंटामिनेटेड वाटर से, सब्जियों से, फ्रूट से ही जाएगा। जो भी अपन कच्चा खाना खा रहे हैं ना, सब्जियां, फ्रूट्स, वाटर, उससे हमारी बॉडी में ये क्या करेगा? कहाँ जाकर के लॉज होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है सिम्टम। तो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, डायरिया, ठीक है। और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेस। अब यहाँ पर अपन को थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। तो एस्केरेसिस क्या है? एक हेलमिंथिस है। क्या है? हेलमिंथिस कोज डिजीज होती है, ठीक है, जिसके कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है? एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड्स। क्या है? एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड, जो कि क्या है? एक निमेटोड्स है। क्या है? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये? निमेटोड्स है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि उसका टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है? तो इंटेस्टाइन। और जब हम कह रहे हैं कि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के अटैक करने वाला है, तो सिम्टम भी कौन से आने वाले हैं? कुछ इंटेस्टाइनल सिम्टम ही आएंगे, कुछ जीआईटी वाले सिम्टम्स ही आएंगे। करेक्ट? यस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये सोर्स, जैसे कि आपने कोई भी ऐसा खाना, ऐसी सब्जी, ऐसा फ्रूट खाया है, ऐसा पानी पिया है जिसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। तो वो आपके कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में चला गया। और इंटेस्टाइन में जाकर के उसने क्या किया? फर्दर अपना डिवीजन, कॉलोनी, मल्टीप्लीकेशन एंड अपनी संख्या बढ़ा दी, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको क्या हुआ? वैसे मैंने बताया था कि इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वहीं पे आपने जो भी आपने खाया है वो भी इकट्ठा होता चला जाता है। साथ साथ में क्या होता है? वो हेलमिंथिस भी जो है वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी अपनी संख्या बढ़ाएगा। और इंटेस्टाइन में क्या करेगा? छोटे छोटे गांव कर देगा, सिस्ट बना देगा, है ना, छोटे छोटे गांव कर देगा। तो उसमें से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लीडिंग होना स्टार्ट अगर हो जाएगी और अंदर ही अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो उसको ब्लड लॉस होगा कि नहीं होगा? यस, उसको ब्लड लॉस होगा। तो उसको क्या होगा? एनीमिया। उसके अंदर भी क्या होगी? ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में उसको क्या होगा? एनीमिया होगा, थकान होगी, बॉडी में क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसको बुखार आएगा। यस, कोई भी इंफेक्शन हो, इन्फ्लामेशन करेगा और बुखार आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट उसको होता है डायरिया। अब अपन ने अमीबाइसिस पढ़ा था, उसमें तो क्या हो रहा था? उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। और उस कॉन्स्टिपेशन के बाद में जो भी स्टूल उसमें निकल रहा था उसमें क्या आ रहा था? ब्लड और म्यूकस आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएट करना। एस्केरेसिस के अंदर डायरिया होता है। क्या होता है?
डायरिया होता है। तो एक डिफरेंशिएट फीचर्स आ गया इसके अंदर, करेक्ट। तो उसमें वो भी इंटेस्टाइन की डिजीज थी, पर वो लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज जो थी उसमें उसको क्या हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। यहाँ इसमें इसको क्या हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन हो जाना। डायरिया को क्या बोलते हैं, लूज मोशन हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया डायरिया। नेक्स्ट, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, दिखती बात है, वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, कॉलोनी बढ़ाएगा, तो इंटेस्टाइन जो होगा उसमें ब्लॉक आएगा ना, है ना। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये एक डिजीज अपन ने अभी खत्म करी है, एस्केरेसिस, रिपीट विद मी, कॉज्ड बाय हेलमिंथेस। उस हेलमिंथेस का नाम क्या है, एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइड, जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, निमेटोड से। और इसका टारगेटेड ऑर्गन क्या है, व्यक्ति की इंटेस्टाइन, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी अगर देखा जाए या मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए तो वेजिटेबल, वाटर, फ्रूट्स कंटामिनेटेड बाय एस्केरेसिस लुब्रिकोइड्स। यहां तक क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में डिफरेंशिएट सिम्टम अपन को याद रखना है। डायरिया क्या कॉज करता है, ये डायरिया, क्लियर हो गया यहां तक, यस, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फाइलेरिसिस और एलिफेंटिसिस, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जो है वो हम पढ़ेंगे फाइलेरिसिस और एलिफेंटिसिस। वो भी कौन सी डिजीज है, हेलमिंथिस है। कौन सी डिजीज है, कॉज्ड बाय हेलमिंथिस, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है यार, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट है वुचेरेरिया ब्रोंकाफ्टाई, ठीक है, और मलाई। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है फाइलेरिसिस का या एलिफेंटिसिस का, वो कॉज क्या है, वुचेरेरिया ब्रोंकाफ्टाई और मलाई, ठीक है। नेक्स्ट इसका टारगेटेड ऑर्गन याद रखना, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब और जेनाइटल ऑर्गन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका जो टारगेटेड ऑर्गन है, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि इसी से इसके सिम्टम जो होते हैं वो क्लासिकल सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो पाइलोरिसिस कोज बाय वुचेरेरिया ब्रोंकाफ्टाई और मलाई, ठीक है। टारगेटेड ऑर्गन है इसका लिम्फेटिक वेसल्स और जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब मतलब क्या होता है, नीचे के जो लिम्स है, अपर लिम्ब कौन है, हाथ, और लोअर लिम्ब क्या होते हैं, पैर, ठीक है। लिम्ब मतलब जो हमारी बॉडी के वो पार्ट जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, टिकती है। तो अपर में हाथ, वैसे हम क्या है, जानवर नहीं है, पर हमारे भी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स में ये अटैक करेगा, और साथ ही साथ में जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं, जो जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां तक क्लियर, यस, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसका जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन होगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्वेश्चन, एक फीमेल मॉस्किटो और था जो मलेरिया कोज कर रहा था, उसका नाम था एनाफिलिस, ठीक है, वो था प्रोटोजोवल। यहाँ एक हेलमिंथीज है जिसका नाम है एलिफेंथेसिस, यहाँ अपन इसको फाइलेरिसिस बोलेंगे, जिसका पॉजिटिव एजेंट है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोस को रट डालो, जिन जिनके भी वेक्टर स्पेसिफाई किए हैं, चाहे वो हाउस फ्लाई किया हो, चाहे वो सैंड फ्लाई किया हो, चाहे मैंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का नाम लिया है, चाहे मैंने क्यूलेक्स मॉस्किटो का नाम लिया है फीमेल, एक पेज लिखो और इनमें इनके वेक्टर और सामने उनकी डिजीज और उसको रट डालो, हो जाएगा ना, यस, ठीक है। आपको सबके वेक्टर्स याद होने चाहिए, क्लियर, ओके। शिवानी अगेन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो निशा, ओके, ओके, किसी को नहीं दिखाई दे रहा अगेन वीडियो, चलो ठीक है, फिर इसको, इस डिस्टरबेंस को पहले अपन क्लियर करते हैं और क्लास को आज अपन यहीं पे
some people are saying they can see easily and some people are telling that they have an ability to see. Okay fine, जनरलाइज करते हैं हम आज को फिर कि कुछ को दिख रहा है बट सबको दिखना जरूरी है और कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आज अपन क्लास को यही फिनिश करते हैं और कल अच्छे से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। ओके, कल आप लोग फिर से पढ़ के आना और हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ऑल राइट, ठीक है। तो एवरी पीपल आर एग्री विथ मी? यस। सो आज के लिए गुड नाइट। हाँ, यस, tomorrow class will be on 6 p.m. sharply 6 p.m. Okay, okay, okay. Thank you.